साल था 1618। मुगल सल्तनत के शान शौकत से भरे माहौल में एक शहजादे का जन्म हुआ। उनका नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिनको बाद में औरंगजेब के नाम से जाना गया। वो ताजमहल के निर्माता बादशाह शाहजहां के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब का वंश प्रभावशाली था। वो सेंट्रल एशियन के खतरनाक विजयी तिमूर और मुगल सुल्तानत के संस्थापक बाबर के वंशज थे। छोटी उम्र से ही औरंगजेब ने तेज बुद्धि और गंभीर व्यवहार दिखाया। अपने भाइयों के विपरीत उन्होंने मुगल दरबार की आलिशान जीवन शैली में कम रुचि दिखाई। वो धार्मिक अध्ययन और सैन्य कार्यों की तरफ आकर्षित थे। उन्होंने कुरान को याद किया और युद्ध कला में महारत हासिल की। हालांकि उनकी किस्मत सिर्फ किताबों या प्रशिक्षण क्षेत्रों में नहीं थी। यह मुगल सुल्तनत की जटिल सटागत्यात्मकता के साथ जुड़ी हुई थी। औरंगजेब का जीवन अब एम्बिशन, संघर्ष और अंठ संपूर्ण शक्ति के चक्रव्यूह बनने वाला था। उनके शासनकाल में मुगल सुल्तनत अपने चरमोत्सव पर पहुंचेगा। फिर भी उनके शासनकाल में इसके अंतिम विखंडन के बीज थे। उनकी कहानी सैन्य प्रतिभा, धार्मिक जुनून और निर्दयी महत्वाकांक्षा के धागों से बुनी एक जातिल कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी मोहित करती है और बहस को जन्म देती है। औरंगजेब की सैन्य प्रोत्साहन जल्दी ही स्पष्ट हो गया। 18 वर्ष की आयु में उन्हें दक्षिण भारत के एक क्षेत्र दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था। यह युवा राजकुमार के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने एक सक्षम प्रशासक और एक निडर योद्धा के रूप में शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। उसने विद्रोही स्थानीय शासकों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया, जिससे मुगल साम्राज्य की साउथी लिमिटों का विस्तार हुआ। उनकी जीत ने उन्हें मुगल सेना का सम्मान दिलाया और उनके दुश्मनों में भय पैदा किया। उनके अभियान केवल पाशविक बल के प्रदर्शन मात्र नहीं थे। औरंगजेब एक कुशल स्ट्रेटेजिकार थे। वह रसद, कूटनीति के महत्व और अपने दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने को समझता था। उन्होंने युद्ध की कठिन परिस्थितियों में अपने कौशल का सम्मान किया, आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। 1637 में कंधार के खिलाफ मुगल अभियान में सहायता करने के लिए औरंगजेब को दक्कन से वापस बुला लिया गया था। आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित यह रणनीतिक शहर मुगलों और फारस के सफाविद साम्राज्य के बीच विवाद की जड़ था। घेराबंदी के दौरान औरंगजेब के नेतृत्व ने उनकी सामरिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कंधार पर कब्जा करने में मुगल सेना की अंतिम विफलता के बावजूद एक सैन्य कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही। उत्तर में इस शुरुआती सफलता ने मुगल वंश के भीतर एक ताकत के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। इसने सत्ता और विस्तार के लिए उनकी अथक महत्वाकांक्षा को भी दर्शाया। साल 1657 ने औरंगजेब की जिंदगी में एक मोड़ ला दिया। उनके पिता शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मुगल सिंहासन पर नियंत्रण के लिए उनके 4 बेटों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। हमेशा महत्वाकांक्षी और गणनात्मक औरंगजेब ने अपना अवसर देखा। उसने सत्ता का स्वाद चखा था और अंतिम पुरस्कार चाहता था, दिल्ली का मयूर त्रोन। उत्तराधिकार का एक खूनी युद्ध शुरू हुआ। औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई और उत्तराधिकारी दारा शिकोह अपने उदार विचारों और तुलनात्मक धर्म में रुचि के लिए जाने जाते थे। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान, औरंगजेब ने दारा को एक विधर्मी के रूप में चित्रित किया, जिससे साम्राज्य के भीतर रूढ़िवादी गुटों का समर्थन मिला। उसने निर्णायक लड़ाइयों की एक श्रृंखला में अपने भाइयों को हराया। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने भाइयों दारा शिकोह और मुराद बख्श को मारने का आदेश दिया। 1658 में औरंगजेब ने खुद को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। सिंहासन का रास्ता रक्तपात और विश्वासघात से प्रशस्त हुआ था। उसने अंतिम पुरस्कार हासिल कर लिया था, लेकिन उसकी जीत भारी कीमत पर मिली। मुगल साम्राज्य, जिसे कभी अपनी सहिष्णुता और सांस्कृतिक संश्लेषण के लिए जाना जाता था, एक नए युग में प्रवेश करने वाला था, जो औरंगजेब की धर्मपरायणता और अडिग शासन द्वारा चिह्नित था।